नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। फिर बढ़ रहा खतरा, नोएडा गाजियाबाद के स्कूलों में फैल रहा कोरोना। पिछले 3 दिन में 32 बच्चे व शिक्षक हुए संक्रमित। सीएम योगी बोले रामनवमी पर पूरे यूपी में 800 से ज्यादा जुलूस निकाले गए। दंगा फसाद तो छोड़िए, झगड़ा तक नहीं हुआ। दिल्ली को आज भी गर्मी से राहत। बिहार और यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों का मौसम बदलेगा। अगले 10 दिन तक गिरेगा तापमान। रशिया यूक्रेन वॉर, पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस बढ़ा रहा अपनी ताकत। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा रूसी काफिला। 5 घंटे तक पूरी दुनिया में ठप रहने के बाद यूट्यूब की सेवा शुरू। भारत में भी घंटों ठप रहा यूट्यूब, यूजर्स रहे परेशान। पाबंदी की तैयारी, भारत में अब ऑनलाइन गेम खेलना नहीं होगा आसान। खेलने से पहले यूजर्स को करवाना होगा केवाईसी। स्पाइस जेट के पायलटों पर रोक, एयरलाइन के 90 पायलट बोइंग 737 विमान नहीं उड़ा सकेंगे। डीजीसीए को ट्रेनिंग में मिली गड़बड़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर्स के पदों पर भर्तियां। 25 से 40 साल तक के ग्रेजुएट 26 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी सैलरी। न्यूयॉर्क में 2 सिख युवकों पर हमला, डंडे से पीटा, पगड़ी भी उतरवाई। 10 दिन के भीतर ऐसी दूसरी घटना। सिख नेता बोले अमेरिका में हेट क्राइम बढ़ा। पहले घटाया टैक्स, अब महाराष्ट्र में सीएनजी के दाम 5 रुपए बढ़े। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी में भी सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ी कीमतें आज रात से ही लागू हो चुकी हैं। बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट आया है। इस ट्रेन पर आम आदमियों के लिए बुलेट ट्रेन के 2027 से शुरू होने की संभावना है। इससे 1 साल पहले इस रूट पर ट्रायल होने की उम्मीद है। करौली हिंसा, करौली बॉर्डर पर रोकी गई भाजपा की न्याय यात्रा। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। यूजीसी की घोषणा, छात्र अब 2 फुल टाइम डिग्री कार्यक्रमों में एक साथ एडमिशन ले सकेंगे। नई गाइडलाइंस 13 अप्रैल को होगी जारी। कर्मचारियों को तोहफे में मिली कार, आईटी कंपनी ने कर्मचारियों को गिफ्ट में दी 100 कारें। 10 साल से ज्यादा समय बिताने पर मिली सौगात। चेन्नई की आईटी कंपनी आइडियाज 2 आईटी कंपनी ने अपने 100 कर्मचारियों को मारुति सुजुकी की विभिन्न कारें तोहफे में दी हैं। इन कारों में मारुति इग्निस, मारुति स्विफ्ट, मारुति बलेनो, मारुति ब्रेजा, मारुति अर्टिगा और मारुति एक्सेल 6 शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कर्मचारियों को भी तोहफे मिले हैं। इन्हें कंपनी की ओर से सोने के सिक्के और आईफोन गिफ्ट मिले हैं। इटमी ब्रीफकेस के साथ दिखे पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच न्यूक्लियर हमले का बढ़ा खतरा। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच पुतिन एक हफ्ते में 2 मौके पर न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखे। 3 दिन पहले पुतिन का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके साथ खड़े एक शख्स के हाथों में न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिख रहा था। अब बेलारूस से एक वीडियो सामने आया है जिसमें भी पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आ रहे हैं। महंगाई की मार, उबर के बाद ओला ने बढ़ाया किराया। बीते दिन उबर ने अपने किराए में 12% की बढ़ोतरी की थी, तो अब ओला ने भी कुछ शहरों में अपना किराया 16% तक बढ़ा दिया है। मेरठ के MIET कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में जमकर संघर्ष, चले चाकू, एक की मौत, 4 आरोपी गिरफ्तार। पीएनबी कस्टमर्स के बल्ले बल्ले, बैंक ने शुरू की नई सुविधा। आरबीआई के आदेश के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के बाद अब ग्राहक बिना कार्ड के ही एटीएम से नकदी निकाल सकेंगे। सरकारी नौकरी, ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 2900 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवारों के लिए 10 मई है आवेदन की आखिरी तारीख। मारियोपोल में रूसी सेना को मिली बड़ी कामयाबी। यूक्रेन की ब्रिगेड ने किया सरेंडर। 1026 सैनिकों ने डाले हथियार। यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड ने आत्मसमर्पण किया है। जहरीली मशरूम ने असम पर बरसाया कहर, 13 की हुई मौत। असम में जंगली जहरीले मशरूम खाने से एक बच्चे सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। महंगाई का तगड़ा झटका, 1 मई से बस ऑटो का किराया होगा महंगा। केरल सरकार ने किया ऐलान। डीजल और सीएनजी की कीमतों में पिछले 1 महीने के भीतर बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में अब इसका असर चौतरफा दिखने लगा है। ओला उबर के बाद अब सरकार ने भी बस, ऑटो, टैक्सी समेत सभी सार्वजनिक वाहनों का किराया बढ़ा दिया है। वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी। वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड ने नई सर्विस शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब यात्रियों के लिए कटरा से अर्धकुंवारी तक रोपवे शुरू किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।